भारत गौरव ट्रेन बनकर तैयार है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ दिखाने जा रहे हैं, रसोईयान इसका दिखा रहे हैं, इसकी पेंट्री दिखाएंगे किस तरीके की है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो आईसीएफ का ये पुराना डब्बा है, यानी इस ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो इसको नए कलेवर में पेश किया गया है। जो रंग रोगन देख रहे हैं ये रिफर्बिश किया गया है। चलिए आपको हम अंदर दिखाते हैं कि है क्या, क्योंकि पेंट्री कार तो आपने देखी होंगी, यहाँ कूलर भी लगे हुए हैं। तो अंदर किस तरीके का खाना दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर है क्या, आखिरकार इस पेंट्री कार की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से खाना दिया जाएगा। इस ट्रेन में जो लोग सफ़र करेंगे उनके लिए पेंट्री कार का प्रावधान है, यहाँ पर प्रावधान है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और खुद राजीव मित्तल जी मौजूद हैं, जिनको हम कह सकते हैं इस ट्रेन में पार्टनर बनाया गया है, यानी सर्विस पार्टनर हैं वो इस ट्रेन में। और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये पेंट्री कार अलग कैसे है। राजीव जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, ये पेंट्री कार दूसरी पेंट्री कार से अलग कैसे है? सर, ये स्पेशली ट्रेन डिज़ाइन की गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के सारे ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और सारा आलमबाग की हमारी जो जहाँ ये ट्रेन तैयार हुआ है वहाँ भी उन लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। और हम लोगों की खुद की नॉलेज है 30 साल की, जो कस्टमर सर्विसेज की और प्रोडक्शन की, उसके ऊपर ये मॉडल तैयार हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एफर्ट आईआरसीटीसी के लगे हुए हैं। हमारी मैडम है रजनी जी। हाँ, रजनी जी सीएमडी जो हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट किया है और उनका पुराना अनुभव, उन्होंने कई ट्रेनों में इस तरह के अनुभव को अंजाम दिया है। तो उसके बाद ये एक नई तरीके की चीज़ हमने बनाई है। और नई पेंट्री है लेकिन डब्बा पुराना है, यानी आईसीएफ का पुराना डब्बा आपने रिफर्बिश कर दिया, अब एक नए रूप में नए कलेवर में दिख रहा है। हमने डब्बा पुराना नया नहीं, हमने सोच बदली है। आप इसको सोच बोलिए। अब जब आप खुद भी अनुभव करेंगे, आप खुद जाएंगे, हम चाहेंगे आपको लेके जाएं अयोध्या तक, और जब आपके पास जब अयोध्या उतरें तो आपका ये सवाल का जवाब आपको मिल जाए कि ये डब्बा पुराना नहीं है, सोच बदली है पूरी की पूरी। ये अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया है। इंडियन रेलवे के पास जो चीज़ मौजूद है और जो अवेलेबल है, उसी चीज़ को नए तरीके से नए रूप में कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आप ये बिल्कुल मत करो नया पुराना। आज 40 साल पुराने डिब्बे भी चल रहे हैं रेलवे के अंदर, क्या हो रहा है आप उसकी तरफ मत। कितने साल पुराना डिब्बा है ये अंदाज कुछ अभी ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, वो आईआरसीटीसी दे पाएगी आपको। आपने रिफर्बिश कराया है तो अंदाज तो होगा आपको। लेकिन हमें इतना पता है ये चलने योग्य है और सारे अप्रूवल्स हैं इसके पास, और रेलवे ने ही तैयार किया है इसको। तो हम अपने आप में इसको पूरी तरह से डिब्बे को बहुत अच्छे से मानते हैं कि ये बहुत अच्छी सर्विसेज के साथ शुरू होने वाला है। बड़ी अच्छी सर्विसेज के साथ शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं अलग तरीके का छाता, ये छाता जो है एक तरीके से ब्रांडिंग है आईआरसीटीसी की। इस छाते के बारे में राजीव जी बताएंगे। ये छाता अपने आप में धूप में लोगों के लिए काम भी करेगा, और ये छाता लाठी का भी काम करेगा। देखिए आप, अगर बुजुर्ग को चलने में असमर्थता होती है तो ये पूरा इसके अंदर प्रॉपरली इसी तरह से दिमाग में रख के किया गया है इसको। तो एक नया प्रोडक्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये जो ट्रेन जा रही है, मैं आपको बता दूं कि रामायण सर्किट के लिए बनाई गई है और 16 दिन का ये ट्रिप होगा। 18 दिन का ट्रिप है ये, 17 नाइट 18 दिन का ट्रिप है। इसमें हर आदमी को एक रामायण देंगे, हम एक छतरी देंगे, हर आदमी को, हर पैसेंजर को एक टोपी दी जाएगी, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो कि वो कस्टमर हमारा कहीं ऐसा ना हो छूट ना जाए, धूप से रक्षा हो उसकी। पूरा हाथों में ले जाने की पूरी कोशिश है। एक बैंड देंगे जिससे पता लगेगा प्रॉपरली, पूरे बैंड सारे मैरून कलर के सारे पैसेंजर्स को रहेंगे, एक से आइडेंटिफाई होगा सारा का सारा। तो एक अलग छाप के साथ ये ट्रेन चल रही है। चलिए पेंट्री कार की बात कर लेते हैं। तो पेंट्री कार में तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में राजीव जी बताना चाह रहे हैं, क्या खास है? देखो इसके अंदर ये भी एक फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा हॉट कैसे आप दिखाइएगा ज़रा इसको। इसके अंदर 8 घंटे खाना गर्म रहेगा। तो जो भी हमारे कोचेस के अंदर सर्विस बॉय हैं, जो अभी थोड़ी देर में आपको उनसे भी एक्सपीरियंस कराएंगे। इसके अंदर 4-5 तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी पेंट्री से चली जाएंगी टाइमली। और एक एक आदमी को, जैसे आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, मनोहार के साथ खाने को परोसेंगे हम लोग, बड़ी श्रद्धा के साथ और मनोहार के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है, हम खाना नहीं खिला रहे, हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे जो काम करने वाले सारथी हैं सारे, मतलब 24 घंटे ऐसा नहीं वो काम करने वाले वर्कर हैं, वो ऐसी सोच के साथ चल रहे हैं कि कस्टमर जब समझे, तो जैसे अपने बाबू को अपने बेटे को बुलाता है,
उसको बुलाएं और उनसे सेवाएं लें, वो हमारा कंसेप्ट है। तो आप समझिए राजीव जी का ये स्वभाव है और सेवा करते करते आज ये स्थिति हुई है कि ये ट्रेन चलाने लगे हैं। चलिए आपको हम कुछ और चीज़ें दिखाना चाहते हैं जिनके बारे में राजीव जी बता रहे हैं। कुछ अलग दिख रहा है सर, क्या है ये? ये मॉर्निंग टी की सर्विसेज हैं जिसके अंदर हर चीज़ हमने प्री पैकेट रखी है। प्री पैकेट रखने का आज क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, आज कोविड के बाद अगर आप देखें पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए हर आदमी चाहता है कि पैकेट बंद अच्छी जाए, ब्रांडेड आए और मैं अपने हाथ से खोलूं और मैं यूज़ करूं इसको। तो पूरा हमने बनाने की मेन्यू में ये सब डालने की कोशिश की है। सारी चीज़ें ब्रांडेड हैं और प्रॉपरली कस्टमर उसको देख के बहुत एंजॉय करेगा इसको यूज़ कर। मतलब जब ट्रेन के अंदर आप आएंगे तो सबसे पहले यही मिलेगा? सबसे पहले ये मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, हाई टी और लंच डिनर की सर्विस है। अब मॉर्निंग टी में भी 4-5 हमने वैरायटी रखी है। ये देखिए आप, हर दिन अलग होगी। एक दिन ये बिस्किट होगा, एक दिन ओरियो होगा, एक दिन कुछ और होगा। ये डिफरेंट कई मॉर्निंग टी पड़ेंगी। इसी तरह अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो हर दिन अलग होगा। किसी दिन इडली होगा, किसी दिन पाव भाजी होगा, किसी दिन पराठा होगा, किसी दिन ये होगा। ये अलग अलग दिन, आप सोचिए ना, एक सपना सा है जो पूरा होने जा रहा है। और इस तरह की सर्विस रेलवे सालों से देख रहा था और IRCTC और RK एसोसिएट के माध्यम से ये पूरी तरह से अंजाम की तरफ जा रही है। और 21 तारीख को इसका फ्लैग ऑफ होने वाला है। 21 तारीख को फ्लैग ऑफ होने वाला है और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि क्या क्या दिया जाएगा। आप ऊपर से देखिए किस तरीके से, और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कुछ पैकिंग है, कुछ डिफरेंट है। क्या पैकिंग? नहीं, पैकिंग नहीं है, ये हमारा पूरा सर्विस ट्रे है। जब हमने देखा था मनोहार के साथ हम इसके अंदर सर्विस करेंगे तो जब ट्रे सर्व हो जाएगी तब ऐसा दिखेगी। क्योंकि आज हमारे को चूँकि फोटोग्राफी और सारे प्रेस हमसे पूछ रहे हैं और उनकी बहुत जिज्ञासा है क्या रहेगा, इसलिए मैंने कोशिश की है पूरी फोटोग्राफी के माध्यम से बता पाऊँ कि कस्टमर क्या आनंद लेने वाला है। कस्टमर क्या आनंद लेने वाला है, राजीव जी अभी से आनंद दिलाने लगे हैं क्योंकि इनके लिए भी आनंददायी सफ़र है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इंडक्शन बेस जो है, हम कह सकते हैं कुकिंग यहाँ पर की जाएगी क्योंकि ट्रेन के अंदर आग का खतरा रहता है। पेंट्री कार से अक्सर जो है, पहले की अगर हम बात करें तो आग फैलने का एक कारण रहता था, तो इसमें उसका ध्यान रखा गया है। देखिए किस तरीके से राजीव जी कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ हम आपको सिलेंडर से देखिए, ब्लू वाला जो सिलेंडर है फायर एक्सटिंग्विशर है हाई लेवल का, आप उसको दिखाइएगा। ये पूरी पाइपलाइन पूरा फायर से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रेलवे की गाइडलाइन के हिसाब से पूरा सेफ है। पूरे हमने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं हाई लेवल के, जिससे प्रॉपरली यहाँ पर वेंटिलेशन है। ये हॉट प्लेट्स हैं, 600 आदमी का खाना, क्योंकि ये गाड़ी टूरिज्म ट्रेन है। ये 10-10, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे इसका स्टॉपेज नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरत है कि खाना बनाना भी है और फायर सेफ्टी भी रखना है। तो इसके अंदर कोई भी कहीं भी आग का खतरा जरा भी नहीं है, क्योंकि आग का खतरा जरा भी नहीं है। ये राजीव जी अश्योर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस ट्रेन को बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि सेफ्टी सबसे ऊपर है। क्योंकि आप जब सफ़र करते हैं तो आपको हमेशा रहता है कि हम सुरक्षित पहुँचें, तो आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा। ये देखिए एक अलग तरीके का यहाँ पर कढ़ाई है, एक बड़ी कढ़ाई है। देखिए राजीव जी, क्या है? कोई भी चीज़ है ना, हम लोग बहुत फ्रेश फील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कस्टमर को बने। आपने देखा होगा गांव में, खेड़ों में, शहर में जो कचौड़ियाँ कढ़ाई में बनती है, उनका स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगर हम वही चीज़ 10-12 घंटे बाद खिलाएंगे तो उसका स्वाद चाहे कितनी भी अच्छी बनाओगे नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि खाना फ्रेश बने, फ्रेश खिलाएं इसको, तो उसकी तबीयत खुश हो जाए। तो ये पूरी कढ़ाइयों में समोसे, कचौड़ी, अलग अलग व्यंजन जो आपको अपने चित्र में देखे हैं वो सब हम बनाएंगे और हाल की हाल सर्व करेंगे। यहाँ पर आपको ताज़ा खाना मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित किए जाने की बात है। ये क्या चीज़ है? ये बड़े बड़े, हाँ, ये राइस बॉल्स हैं, इसके अंदर राइस के अरेंजमेंट्स हैं और अदर देन ये भी हैं। ये इसके अंदर दाल, चावल, फ्राइड आइटम, हॉट प्लेट्स, मतलब ये अपने आप में यूनिक है सारा का सारा। ये दिखाइएगा इसको। यहाँ पर आप जो चीज़ें देख रहे हैं इसमें अलग अलग चीज़ें पकेंगी और जो लोग इसमें सफ़र कर रहे होंगे, 10 डिब्बे हैं, 10 डिब्बों में हम कह सकते हैं सैकड़ों यात्री इसमें सफ़र करेंगे और एक लंबा सफ़र होना है जिसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। आप देखिए किस तरीके से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है? ये पूरा राइस के लिए है, इसके अंदर मल्टी है। ये इसके अंदर दाल भी बना सकते हैं, राइस, वेजिटेबल सब बन सकता है। ये पूरा स्टीम बेस्ड है पूरा का पूरा, और पूरा पानी के साथ अटैचमेंट है इसका, बिजली के साथ अटैचमेंट है। मतलब फायर की कोई सुबह ही नहीं है, फायर कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप समझिए ये सारा इंतजाम बिजली का इंतजाम है। यहाँ पर कहीं ना कहीं
आग से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पानी की अगर हम बात करें तो आरओ वाटर का अच्छा खासा इंतजाम है। आप यहाँ आरओ वाटर को देख सकते हैं और ये इसी वाटर से जो है खाना बनेगा आरओ से। बिल्कुल बिल्कुल सारा कनेक्टेड है, सारा का सारा आरओ वाटर से खाना बनेगा, पीने की चीज़ें, चाय के अरेंजमेंट से सारे आरओ वाटर से होंगे सारे। अच्छा, यहाँ पर जो लोगों को पानी दिया जाएगा वो किस तरीके का पानी होगा? मिनरल वाटर है, सुबह शाम मिनरल वाटर, बसों में भी मिनरल वाटर, सब जगह मिनरल वाटर बॉटल 1 लीटर का देंगे हम लोग। तो एक और सवाल उठता है कि अगर इस सफ़र की बात करें तो कितना किराया है इसका? इसका किराया अभी 62,000 रुपये लगभग है और करीब 3500 रुपये पर डे पर पर्सन। अगर आप कहें तो 3500 रुपये पर डे पर पर्सन में ट्रेन का फेयर हो गया, होटल एकोमोडेशन हो गई, एयर कंडीशन होटल एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, अंदर घुसने का घूमने का सारा खर्चा, मतलब सारा, और सारे तरह के खाने, चाहे वो ट्रेन के ऊपर हैं चाहे वो होटल्स के अंदर हैं। मतलब आपको सीधे लाइन बताऊं, जेब में हाथ डाल के जाना है और जेब में हाथ डाल के उतरना है, सारे खर्चे हमारे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, आपने देखा है कि रामायण दी, हम छतरी दे रहे हैं, हम प्रसाद का डिब्बा भी पूरी कोशिश हमारा देने देंगे, मतलब वो भी भगवान, क्योंकि उसी के पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें अपने पास से दे रहे हैं, उसी के अंदर जोड़ा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है वो भी दे के उसको हैसल फ्री सर्विस दें। इंडियन रेलवे में आने के बाद ये इतना यूनिक प्रोडक्ट होने वाला है कि IRCTC और RK एसोसिएट इसको जो इंडियन रेलवे की मुहिम है इसको बहुत आगे बढ़ाने वाली है। ये मुहिम हमारी नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल MR की मुहिम है। हमारे PM, हमारे जो भारत गौरव कंसेप्ट है वो ऑनरेबल PM का प्रोजेक्ट है, हमारा नहीं है। हम लोग तो इसके करता धरता, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं चाहे, और हम लोग इसको कंसीव कर रहे हैं और ये हमारी पूरी कोशिश है कि उस पर हम खरा उतरें। और खरे उतरने की कोशिश है। और बता दें आपको, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। इसको हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद हम लोग डे टू डे जो भी चीज़ें आएंगी रेक्टिफाइड करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है, इंडियन रेलवे का इतना नाम होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि उसने इतने आपको कितना समय हो गया इंडियन रेलवे में के साथ जुड़े होने का? मुझे लगभग 30 साल का अनुभव है इंडियन रेलवे के साथ जुड़े होने का, और टूरिज्म ट्रेनें चलाने का करीब 10 साल का अनुभव है मेरे को। तो आप समझिए, राजीव जी एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ट्रेनों में जो आप खाना पाते हैं और जिसमें शिकायत भी करते हैं कि राजधानी में खाना अच्छा नहीं है, शताब्दी में खाना अच्छा नहीं है, तो यही आदमी जिम्मेदार हैं। आप देख लीजिए इनको, क्योंकि जो खाना खाते हैं उसके लिए जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। तो जो खाना देंगे, जो शिकायतें आती हैं वो कैसे दूर करेंगे? वो शिकायतें नहीं आती, वो सजेशन होते हैं। आज सोच का फ़र्क है, मैंने कहा ना, वही सोच का फ़र्क आ गया। 1000 आदमी खाना खा रहे हैं, 2 आदमी कहते हैं खाना अच्छा नहीं है, तो उसमें तो घर में भी आप अब खाते होंगे तो शायद कभी कभी आपके घर में भी वो खाना पसंद नहीं आता होगा आपको, तो आप बोल सकते हो। हमारा काम है सुधारना, हम पूरे टाइम लगे रहते हैं। इंडियन रेलवे IRCTC भी इसी काम में लगा हुआ है और हज़ारों लोग लगे रहते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें और बहुत टॉप लेवल की सर्विस दें। आप देखिए ना, हमारी कोशिश क्या रहती है, आज आप कैमरे के माध्यम से खींच रहे हैं और मैं चाहूँगा किसी भी दिन अनायास चढ़ जाए, बिना बताए चढ़ना चाहिए आपको और चेक करना चाहिए हम ये लोग चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आप समझिए, राजीव जी का यही स्वभाव है जिसकी वजह से ये लंबे समय से रेलवे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक बड़ा डिमांडिंग होती है। खाने में अगर थोड़ा ऊपर ऊंच नीच होती है तो तुरंत शिकायत आती है। लेकिन राजीव जी एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजधानी की सेवा हो या शताब्दी की हो। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन के लिए भी RK एसोसिएट्स जुड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, निश्चित तौर पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, रॉ मटेरियल जरूर दिखाइए आप कि किस तरह का रॉ मटेरियल हमारी अंदर से क्या कोशिश रहती है। हम पहले, सबसे पहले, ऐसा तो नहीं सिर्फ दिखाने के लिए आपने लगा रखा हो। हम आप अचानक चढ़िए किसी दिन, एज ए पैसेंजर अपने किसी रिश्तेदार को भेजिए, तब आपको अनुभव होगा और उस पेंट्री में आके शूटिंग करे हो। मैं चाहूँगा किसी भी दिन आप सोचिए, MDH के मसाले हैं, राजधानी का बेसन है, आप टाटा का नमक है, अमूल के आशीर्वाद का आटा है, मतलब आप घर में जो टॉप लाइन प्रोडक्ट हैं वो हमने रखे हैं। हमारी पूरी कोशिश, उसके बाद भी लोग सजेशन देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोग बोलते हैं कि और अच्छा होना चाहिए, तो उसका अधिकार है। वो रेलवे से कुछ चाह रहा है, वो शिकायत नहीं है, वो आप शिकायत मानते हो उसको, वो चाह रहा है और अच्छा हो, तो और अच्छे में आ गए ना हम लोगों के, और अच्छे में आ गए। आप देख लीजिए, देखिए क्या क्या ये खिलाएंगे। MDH के मसाले होंगे, अगर MDH के ना हो तुरंत शिकायत करिए। MDH के मसाले देखिए, जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा मवाना शुगर होगी। यहाँ जो दिखाया जा रहा है MTR का वड़ा, साथ ही साथ राजधानी की दाल मिलेगी, डालडा में जो है पूड़ियाँ पकेंगी, डालडा में खिलाएंगे, और साथ ही साथ फार्चून तेल होगा। और अमूल का घी ना मिले तो आप तुरंत शिकायत करिएगा।
अमूल की फ्रेश क्रीम अगर आपको ना मिले तुरंत शिकायत करिएगा। साथ ही साथ अमूल गोल्ड मिल्क अगर आपको ना मिले तुरंत शिकायत करिएगा। आशीर्वाद का आटा खिलाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दावत का जो है बासमती राइस, ये भी आप चेक कर लीजिए। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, सारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, और राजीव जी का ये प्रॉमिस है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये एक एक ब्रांड देखिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो तुरंत शिकायत करिए, या हम कह सकते हैं तुरंत सुधार के लिए आप बोलिए। और राजीव जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल। एक चीज़ मैं कोच की सर्विस के बारे में और बताना चाहूँगा। हम लोगों ने हर कोच में एक सफाई हमारा जो सारथी है वो रखा है, और हर कोच में गार्ड मौजूद है। हर कोच में 2 लोग सर्विस के लिए हैं जो बार बार अनलिमिटेड सर्विस देते रहेंगे, और एक ग्रुप कैप्टन है जो ट्रेन से उतार के बसों में बिठाएगा। आप सोचिए, एक कोच में अगर 60 लोग हैं तो 6 लोग सर्विस करने वाले हैं। तो मतलब अपने आप में एक अनूठी चीज़ है कि मतलब उसको ऐसा लगेगा जैसे शादी ब्याह में कोई किसी रूम में किसी जो सर्विसेज होती हैं उस तरह का आनंद हम दिलाने वाले हैं। तो राजीव जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर आप समझिए, राजीव जी जो बोल रहे हैं उस पर खरे भी उतरेंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन 21 जून से चलेगी और सबकी नज़र है इस पर। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो इसलिए दिखाई हैं क्योंकि यही प्रॉमिस किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।